जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बाबा साहब द्वारा लिखी ये किताब द बुद्धा एंड हिज धम्म, यानी कि भगवान बुद्ध और उसका धम्म, इस किताब के विषय में मैं बताने जा रहा हूं। साथियों, इस किताब को ना कि केवल अंबेडकर वादियों द्वारा बल्कि विश्व में सभी मानव द्वारा पसंद किया जाता है और इसको विभिन्न तरीके से, अपने अपने तरीके से लोग समझाते हैं, बताते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। ये मेरे पास जो किताब है ये सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। तो इस किताब के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हमें बाबा साहब द्वारा अपनाए गए धर्म के उनके जो विचार थे, बौद्ध धर्म के विषय में क्या थे और हमें क्यों बुद्धिज्म को अपनाना चाहिए, और यदि आपने बुद्धिज्म को अपना लिया है तो किन बातों का आपको पालन करना चाहिए, किन बातों को आपको मानना चाहिए, अपने व्यवहार में लाना चाहिए। तो ये सब बातें बताने के लिए ही मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज आया हूं। तो साथियों, मैं आपको इस किताब को अपने शब्दों में, अपनी व्याख्या के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी व्याख्या, मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आएगा। अधिकांश अंबेडकरवादी इस किताब के बारे में सब चीजें जानते ही हैं, लेकिन फिर भी नवीनता बनी रहे इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा इस विषय के बारे में, वो सबसे ज्यादा ये है कि इस किताब को बाबा साहब ने 8 खंडों में बांटा है। पहला खंड सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने। दूसरा खंड धम्म दीक्षा अभियान। तीसरा खंड बुद्ध ने क्या शिक्षा दी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। चौथा खंड धर्म और धम्म इस विषय में है। पांचवा खंड संघ के बारे में है। जी हां, संघ के बारे में। छठा खंड भगवान बुद्ध और उनके समकालीन। सातवां खंड महान श्रमण की अंतिम चार्य। और आठवां खंड, जिसे हम अंतिम खंड इस पुस्तक का कहते हैं, महामानव सिद्धार्थ गौतम। तो मैं कुछ आपको इस धम्म पुस्तक के बारे में बताऊं। बहुत सारे महापुरुषों ने इस पुस्तक को अपने अपने शब्दों में कोट किया है, अपने शब्दों में बताया है। जैसे कि आप जानते हैं
कि आनंद कौशलयायन जी जो थे, उन्होंने इस धम्म पुस्तक का अनुवाद किया। डॉक्टर भदंत आनंद कौशलयायन। तो वो इसमें कहते हैं कि कोई भी ग्रंथ अपनी पृष्ठ संख्या से बड़ा या छोटा नहीं माना जा सकता। प्रज्ञा के अनुवीक्षण यंत्र से देखने पर और जनहित के मापदंड से मापने पर जो ग्रंथ जितना ही खरा उतरे वह उतना ही महान या छोटा बड़ा होता है। यानी कोई ग्रंथ साइज में बड़ा है छोटा है तो वो इस बात से बड़ा नहीं है कि वो बड़ा छप गया है, या छोटा इस बात से नहीं है कि वो छोटा है, छोटा छपा है। जो उसके अंदर बातें कही गई हैं वो कितना तर्क संगत है, कितना वैज्ञानिक है, कितना व्यवहारिक रूप से अपनाया जा सकता है, उस ग्रंथ की महानता, जो उसके अंदर बातें कही गई हैं व्यवहारिक रूप से, उस पर निर्भर करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध और उनका धर्म, इसकी संपूर्ण बातें आज भी उतनी ही व्यवहारिक हैं जितनी अपने समय काल में वो रही हैं। तो मैं इसको सरल ढंग से, नवीनता से आपको बताता रहूंगा। मुझे आज्ञा दें कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो इसी से संबंधित आपके समक्ष लाता रहूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।